आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आपके एक एनसीईआरटी बुक का ही टॉपिक लिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। यानी कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कि जो हमारा प्लांट कम्युनिटी है, अलग अलग प्रकार के प्लांट है, वो किस प्रकार से कहाँ पे पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे, उसको हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं ना, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि मोटा मोटी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अच्छा इतना ही है ना। चलिए खत्म कर लेते हैं इसको फटाक से हम लोग। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब क्या, नेचुरल वेजिटेशन, है ना। तो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन लैंड, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यानी कि किसी ही जगह पर पेड़ पौधों का जो संख्या है वो कितना ज़्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है। कितना ज़्यादा होगा या फिर कितना कम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के मिट्टी पे डिपेंड करता है ना। वहाँ के ज़मीन पे, ज़मीन लैंड मतलब ज़मीन समझिए, ज़मीन पे डिपेंड करता है, वहाँ के मिट्टी पे डिपेंड करता है, वहाँ के रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि वहाँ बरसात ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद मॉइस्चर, वहाँ पे नमी कितना ज़्यादा बना हुआ है ना। ज़्यादा समय पे गर्मी रहता है, ज़्यादा समय ठंडा रहता है। इस प्रकार के चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन का ग्रो करना। समझ रहे बात को। तो कहीं पे कितना ज़्यादा हमारे प्लांट उगेंगे, कितना कम उगेंगे, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लैंड, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा। यदि ये चीज़ हर जगह पे ठीक है, मान लीजिए कहीं पे यदि ये चीज़ सब कुछ बराबर मात्रा में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन होगा बहुत ही हरा भरा एरिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टंड्रा। अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन का नाम लिखा हुआ है। जैसे फॉरेस्ट हो गया हमारा जंगल, ग्रासलैंड हो गया, है ना। ग्रासलैंड का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपको दूर दूर तक केवल जो है ना घास का मैदान ही नजर आएगा, है ना, वो हो गया हमारा। और फॉरेस्ट में तो आपको जंगल छोटे मोटे भी, यानी कि जंगलों में आपको छोटे मोटे पेड़ भी मिलते रहते हैं। और ग्रासलैंड का मतलब हो गया कि दूर दूर तक आपको जो है ना केवल और केवल घास का ही मैदान देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद फिर क्या है, स्क्रब्स। स्क्रब्स का मतलब हो गया कि मतलब उतना ज़्यादा आपको छोटा भी नहीं मिलेगा पेड़, उतना बड़ा भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल साइज का आपको पेड़ देखने को मिल सकता है। उसके बाद टंड्रा। टंड्रा में हो गया कि मतलब आपको एकदम लंबा लंबा पेड़ एकदम देखने को मिलेगा, है ना। तो अलग अलग प्रकार के आपको वेजिटेशन इस वर्ल्ड में देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे बात को। चलो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। हाँ आपके बुक में भी शायद दिया हुआ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आगे लिखा हुआ है, हालांकि यदि आप देखेंगे ना तो टंड्रा का जो यदि मतलब होता है ना, वो ऐसा जगह होता है ना कि मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ कम पेड़ मिलेंगे। बंजर टाइप का आपको देखने में लगेगा। बैरन लैंड, बैरन लैंड का मतलब हो गया थोड़ा सा बंजर टाइप का लगेगा, लेकिन वहाँ पे जो पेड़ होते हैं ना वो भी थोड़ा सा लंबे लंबे होते हैं, है ना। इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं किसमें, टंड्रा में। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। वेयर, आगे, वेयर देयर आर हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज आर ग्रोन। ऐसा पाया गया है कि जहाँ पे बरसात ज़्यादा होता है ना, बरसात जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे पेड़ों का जो ग्रो करने का जो क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है ना। जैसे आप देखेंगे कि अगस्त सितंबर के टाइम में बरसात ज़्यादा होता है ना, तो आपके घर के आसपास जो है ना घास ये सब ज़्यादा उग जाता है। क्यों उग जाता है, क्योंकि उसको पानी बराबर मिल रहा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं फिर। When the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces। लेकिन जैसे जैसे नमी वहाँ का घटता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होगा, नमी घट जाना, है ना। तो यदि नमी घटता है तो वहाँ का जो प्लांट का जो साइज होता है वो भी धीरे धीरे घटने लगता है। समझ में आ गया। और उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब हो गया कि ज़्यादा आपको वहाँ पे प्लांट भी देखने को नहीं मिलेंगे, उसका संख्या कम हो जाएगा। तो लेकिन हाँ यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पे आपको प्लांट भी देखने को ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि वहाँ पे प्लांट का डेंसिटी ज़्यादा होगा। डेंसिटी का मतलब हो गया कि प्लांट का मात्रा यानी कि नंबर आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे बारिश उतना नहीं होता है, वहाँ का नमी बहुत ही कम है,
वहाँ पे तो आपको वहाँ पे डेंसिटी यानी कि प्लांट का जो मात्रा है बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। आगे, फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे सीड देयर लिप्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि फॉरेस्ट को यानी कि जंगलों को हम लोगों ने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है फॉरेस्ट को। यानी कि फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किस हिसाब से हमने बांटा है? इस हिसाब से हमने बांटा है कि वो कब अपने पत्तों को छोड़ देता है ना, इस हिसाब से। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। यानी कि वो अपने पत्तों को कब छोड़ता है, कब उसको तोड़ देता है अपने आप में, इसके आधार पे हम लोगों ने फॉरेस्ट को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। तो पहला हमारा हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा हो गया डेसिडियस फॉरेस्ट। चलिए इन दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। देखिए हम लोग अक्सर ये देखते हैं ना कि ऑटम सीजन में अधिकतर पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो झड़ के नीचे गिरने लगते हैं। ऑटम मतलब हो गया पतझड़ सीजन में, जो ठंडे के बाद हमारा लगभग आता है, ठंडे के आसपास हमारा वो आ जाता है। तो पतझड़ के समय में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो आसपास पेड़ पौधे रहते हैं ना, उसके जो पत्ते होते हैं वो झड़ के नीचे गिरने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये खासियत है कि वो अपना सारा का सारा जो पत्ता होता है किसी खास सीजन में नहीं गिराता है। समझ रही है बात? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ के पेड़ अपने पत्तों को किसी खास सीजन में गिराते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि ऑटम सीजन आया तो सारा का सारा पत्ता ऑटम सीजन में ही गिरा देना है अपने पेड़ से, ऐसा नहीं होता है उसमें, है ना। वो धीरे धीरे अपने पत्ते को हर एक सीजन में थोड़ा गिराते रहते हैं और अपने आप को वो ग्रो बार बार करवाते रहते हैं अपने लीफ को। समझ में आ गया बात? चलिए, और जस्ट इसका उल्टा हमारा है कौन सा? डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या डेसिडियस फॉरेस्ट में? डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे जंगलों के पेड़ पौधे जो कि अपने पेड़ के सारे पत्ते किसी एक ही सीजन में गिरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में जो भी आपको पेड़ दिखते हैं जो कि अपने पत्ते को पूरा का पूरा गिरा देते हैं, फिर नया नया पत्ता उसमें उगता है, तो वो हमारा हो गया डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। समझ गए बात को? तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि फॉरेस्ट हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा हमारा हो गया डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट अपना सारा का सारा पत्ता किसी खास सीजन में नहीं गिराता है, यानी कि थोड़ा वो अपना पत्ता हर एक सीजन में धीरे धीरे गिराते रहता है और बार बार उसका पत्ता भी नया बनता रहता है। लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट क्या करता है? अपना सारा का सारा पत्ता एक ही सीजन में गिरा देता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऑटम सीजन, है ना, पतझड़ वाला मौसम। आगे बढ़ते हैं फिर। बोथ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। और उसके बाद इन दोनों टाइप के फॉरेस्ट को, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, इन दोनों को आगे और ज़्यादा क्लासीफाई किया गया है और बांटा गया है 2 अलग अलग टाइप में, जैसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बेसिस पे, है ना। मतलब क्या समझा आपने? आपने ये समझ लिया कि सबसे पहले हमारा जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को हम लोगों ने 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। किसमें? एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में। अब इन दोनों को हम लोग और अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। कैसे? किसमें? ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। किस बेसिस पे ये? हालांकि एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट को आपने किस बेसिस पे बांटा था कि वो अपने पत्ते को कब छोड़ते हैं, है ना। इसको आप किस बेसिस पे बांटेंगे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट को, कि ये कहाँ पाया जाता है ना। इस कहाँ पाया जाता है, इस बेसिस पे हम लोग डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। पहला होगा हमारा ट्रॉपिकल और दूसरा होगा टेम्परेट, ठीक ना। हालांकि इसके बारे में हम लोग अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल के बारे में और टेम्परेट के बारे में। यहाँ तक में कोई डाउट रहा? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आज के वीडियो में आपने पढ़ लिया, आपके क्लास में पढ़ लिया, आज के क्लास में आपने पढ़ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाया कैसे जा सकता है, ठीक है।
इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।